टिप न देने वाले उस आदमी को क्या पता था कि जिसे वो जलील कर रहा है वो कल उसका मालिक बन जाएगा। इंसानियत का असली दौलत क्या होता है, ये कहानी आपका दिल जरूर बदल देगी। आज की कहानी एक सिंपल और सीधा सादा लड़के की है, रुद्रा। छोटी सी जिंदगी, बड़े सपने। उसकी एक ही जिम्मेदारी थी, अपनी माँ और छोटी बहन परी को खुश रखना। रुद्रा एक छोटे से कैफे में वेटा का काम करता था। दिन भर खड़ा रहना, लोगों की सर्विस करना। कई बार गलती ना भी हो तो लोग डांट देते, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती थी। हर सुबह वो परी के लिए चाय बनाता, माँ को आशीर्वाद देता और कहता, एक दिन सब अच्छा होगा, बस थोड़ा सा इंतजार। कैफे में लोग आते तो थे खाने पीने, पर कुछ लोग अपनी घमंडी सोच भी साथ ले आते। अक्सर रुद्रा को नीचा दिखाया जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब था। एक दिन कैफे में एंटर हुआ एक रिच एरोगेंट आदमी, मिस्टर खुराना। एक्सपेंसिव सूट, ईगो उसके चेहरे से टपकता हुआ। उसने टेबल पर बैठते ही उंगली से टैप किया, जिसे देख मैनेजर भी सीधा हो गया। रुद्रा आगे बढ़ा और प्यार से पूछा, सर आप क्या लेंगे? खुराना हंसकर बोला, तुम जैसे लोग सिर्फ ऑर्डर सुनने के लिए होते, मुंह मत लगाया करो। टेबल पर बैठे लोग हंस पड़े। रुद्रा ने बस हल्का सा सॉरी सर कहकर मुड़ गया। तभी कैफे का दरवाजा धीरे से खुला और एक एजड, थका हुआ आदमी अंदर आया। चेहरे पे जिंदगी की थकान, कपड़ों में पुरानी सी हवा। वो धीरे से बोला, बेटा एक चाय मिल जाएगी? पैसे अभी नहीं हैं। रुद्रा की नज़र उसकी आंखों से मिली। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, पैसे बाद में दे दीजिएगा बाबा, आपने चाय की कीमत पहले ही दे दी, दुआओं से। आदमी की आंखों में आंसू भर गए। उसने कहा, किस्मत ने आज मुझे तुमसे मिला दिया। खुराना ये सब देख रहा था। उसने तंज कसते हुए बोला, इसीलिए तुम लोग जिंदगी भर गरीब रहते हो, दुआओं से रोटी नहीं मिलती, पैसे से मिलती है। रुद्रा ने हल्का सा झुककर जवाब दिया, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है सर, पर एक इंसान का अच्छा दिल नहीं। खुराना ने बिल पटक कर कहा, टिप नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं। रुद्रा फिर भी मुस्कुराया, सर आपका दिन शुभ हो। रात हुई, सब घर चले गए। वही एजेड आदमी बाहर ठंड में कांप रहा था। रुद्रा ने अपनी जैकेट उतारकर उसके शोल्डर्स पर रखी। चलिए बाबा, मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूं। आदमी ने बस इतना कहा, बेटा तुम्हें कभी इंसानियत की कमी ना हो। अगली सुबह कैफे जैसे ही खुला, एक लग्जरी कार आकर रुकी। 4 बॉडीगार्ड्स, हाई क्लास सिक्योरिटी। अंधेरे से निकलती चमक जैसे एक एलिगेंट लेडी अंदर आई। उसने मैनेजर से कहा, हम कैफे के ओनर रुद्रा से मिलने आए हैं। मैनेजर हंसा, मैडम रुद्रा तो सिर्फ एक वेटर है। लेडी ने जेंटल स्माइल के साथ कहा, वेटर नहीं, इस कैफे चेन का फ्यूचर ओनर। सब शॉक। रुद्र समझ नहीं पा रहा था। तभी वही एजेड आदमी अंदर आया। जी हाँ, वो कोई गरीब आदमी नहीं, बल्कि कैफे चेन का फाउंडर था। उसने रुद्रा के हाथ पकड़कर कहा, जब दुनिया ने मुझे नजरअंदाज किया, तुमने मुझे इज्जत दी, इसलिए आज से ये कैफे तुम्हारे हवाले। रुद्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उसके माँ और बहन का सपना पूरे होने लगा था। वही खुराना जो कल तक रुद्रा को नीचा दिखाता था, वो झुककर बोला, मुझसे बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। रुद्रा ने गर्व से कहा, माफी दे देना ही सबसे बड़ी दौलत है सर। आज रुद्रा वेटर नहीं, इंसानियत का असली राजा था। जिंदगी एक बैंक है, जहां दिलों में अच्छे कर्म जमा करो, वहीं से असली दौलत मिलती है। ये थी कहानी, इंसानियत की सबसे बड़ी दौलत। अ बेड टाइम टेल्स बाय AJ ओरिजिनल। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।